हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और ये क्यों इंपॉर्टेंट होती है, व्हाई ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग। ठीक है, तो यही टॉपिक में हम लोग आज बात करने वाले हैं। अगर मैं आपको आज का मार्केट बताऊं, ठीक है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और ये सिंपल ऐसा ही होता है मार्केट। ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड ही होता है। तो अभी मार्केट को समझने के लिए अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, ठीक है, तो पहले आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। उसके बाद फंडामेंटल तो इंट्राडे में नहीं आता, पर टेक्निकल एनालिसिस आप पहले सीखना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने मान लो कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन आपको समझ में आ गया, उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। उसके ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए रखे हैं, पर ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं 5 टॉपिक बताने वाला हूँ, सिर्फ 5। अगर ये 5 टॉपिक में से एक भी आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, ट्रेडिंग में सक्सेस और फेलियर का ये जो वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वो आपको बहुत ही इम्पैक्ट होगा, बहुत ही हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो ये वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना। ठीक है, तो आपको सिर्फ देखने के लिए नहीं देखना है इसको, ये वीडियो को। ठीक है, आप इसको समझना और इसको इम्प्लीमेंट करना। इसका जो मैंने राइटिंग कुछ पॉइंट्स निकाले हुए हैं, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो वहां से आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो इसको। अगर इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो आपको बहुत ही दिक्कत आएगी और मुझे कमेंट करके बताना इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद। या फिर अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कतें आ रही है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं आपको हेल्प करूंगा। और अगर मान लो कि इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो आपको इसमें बहुत ही मतलब आपका ट्रेडिंग जो है बहुत ही इंप्रूव होगा। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। यहीं पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में हम लोग जानते हैं इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स निकाले हुए हैं। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी होता क्या है, तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी ये होता है कुछ जो आपका माइंडसेट है। ट्रेडिंग के टाइम पे आप क्या करते हो, जब भी आप ट्रेड लेते हो, वो वो टाइम पे आपका इमोशंस क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सब इसमें रिलेट होता है। अभी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज क्रूशियल बिकॉज इट्स डायरेक्ट इफेक्ट डिसीजन मेकिंग। जैसे कि आप ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, मतलब आप ट्रेड लेने वाले हो, कौन सा ट्रेड लोगे, तो उसके ऊपर पूरा इफेक्ट करता है। ठीक है, कि डिसीजन आपका क्या है। मतलब आप ट्रेड, जब भी आप ट्रेड परचेस कर रहे हो मार्केट में, ठीक है, तो आपका जो डिसीजन है वो क्या है, वो उसके ऊपर इम्पैक्ट होता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का। ठीक है, उसमें होता है रिस्क मैनेजमेंट एंड ओवरऑल ट्रेडिंग सक्सेस। मतलब रिस्क मैनेजमेंट आपका क्या है, आपका डिसीजन मेकिंग क्या है आपका, उसके ऊपर डिपेंड होता है आपका जो ट्रेडिंग में सक्सेस होता है वो। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे 5 टॉपिक मैंने निकाले हुए हैं, उसके ऊपर ही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। अभी ये क्या होता है, इमोशनल कंट्रोल। आपका आपके इमोशन पे कितना कंट्रोल है। ठीक है, इमोशंस में बहुत सारे इमोशंस होते हैं, जैसे कि फियर होता है, ग्रीड होता है, आपका होप होता है, ठीक है, फोमो होता है। तो ये बहुत सारे इमोशंस होते हैं, उसके ऊपर हमारा पूरा कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है, तो फियर एंड ग्रीड ये मेजर इमोशंस है। इसमें ये दो इमोशंस पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया, तो आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा हेल्प होगा। जैसे कि ये इमोशन में क्या होता है, अगर मान लो कि आपका फियर है, ठीक है, तो आपका जो ट्रेडिंग है उसमें बहुत ही प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि फियर कैन क्रिएट ट्रेडर्स टू एग्जिट ट्रेड्स टू अर्ली और अवॉइड टेकिंग नेसेसरी रिस्क। मान लो, चलिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर जैसे मैंने यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको कि मान लो यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है, यहाँ पे आपको शॉर्ट का ट्रेड लेना है। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया, ठीक है, मतलब पुट ले लिया, यहाँ पे आपने पुट बाय किया है, तो अभी आपका ये स्टॉप लॉस है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है ये स्टॉप लॉस है और ये आपका एंट्री है। ठीक है, तो आप इसको यहीं पे निकाल दोगे, जल्दी निकाल दोगे, क्योंकि यहाँ पे अप साइड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे निकाल दोगे, तो आपका ये फियर हुआ, आप पूरा ट्रेड होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका फियर है, तो आप अर्ली जल्दी निकल निकल जाओगे, ठीक है, ट्रेड में से। और दूसरी चीज, मान लो कि यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपको ट्रेड लिया है आपने, जैसे मैंने बताया एंट्री प्राइस मैंने बताई, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ठीक है, और आपका ये रिस्क है, तो आप प्रॉपर उसका रिस्क नहीं लोगे। ठीक है, आप पूरा रिस्क नहीं लोगे। मान लो कि यहाँ पे मार्केट आ गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट आ गया, तो यहीं पे निकल जाओगे आप। ठीक है, तो आपको पूरा प्रॉपर अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसके ऊपर टिके रहना है, जो भी आपका रिस्क मैनेजमेंट है ऊपर, उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं कि क्या है ग्रिड, क्या होती है। तो अभी ग्रिड क्या होती है, जिसमें आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। ठीक है, ग्रिड में क्या होता है कि ओवर ट्रेडिंग आप कर लोगे। यहाँ पे क्लियर कट मैंने लिखा हुआ है कि ग्रिड इज ओवर ट्रेडिंग एंड पुअर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, मेंटेनिंग इमोशनल डिसिप्लिन हेल्प्स ट्रेडर्स स्टिक टू स्ट्रेटजी एंड
मेक रेशनल डिसीजन, मतलब आपने जो अगर अपना रिस्क मैनेजमेंट और जो आपका प्रॉपर है, तो आपका जो स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर आप स्टिक रहोगे, यूं ही आप ट्रेड नहीं लेते रहोगे। अगर मान लो कि यहाँ पे जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पे आप बार बार ट्रेड ले रहे हो, तो आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला। आपको अपनी जो भी स्ट्रेटेजी है, मान लो कि आप रिवर्सल लेते हो, यहाँ से रिवर्सल लेते हो, ब्रेकडाउन ब्रेकआउट लेते हो, ठीक है, जो भी आपका स्ट्रेटेजी है, ठीक है, यहाँ पे साइडवेज मार्केट में भी लोग प्रॉफिट करते हैं, पर वो उसका स्ट्रेटेजी होता है, ठीक है, उसका स्ट्रेटेजी है तो ही वो लोग ट्रेड करेंगे। तो आपको अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, आपकी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्ट्रिक रहना पड़ेगा। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है रिस्क मैनेजमेंट। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट अगर आपने अगर फॉलो नहीं किया तो आपको बहुत दिक्कत होगी ट्रेडिंग में, ठीक है। इम्पल्सिव डिसीजन कैन लीड टू एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, मतलब आप अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया तो आप इम्पल्सिव डिसीजन लेके ज़्यादा बड़ा रिस्क लोगे, उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्टिंग इन लार्ज लॉसेस, आपको बड़े लॉस होंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हो, बड़े लॉस हो सकते हैं आपको, और आपको पता ही होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। और डिसिप्लिन माइंडसेट इंश्योर ट्रेडर्स फॉलो देयर रिस्क मैनेजमेंट रूल्स। अगर आप डिसिप्लिन हो ट्रेडिंग में, ठीक है, तो आपका जो माइंडसेट है वो आपको रिस्क मैनेजमेंट रूल्स फॉलो करने के लिए मजबूर कर देगा, ठीक है। रिस्क मैनेजमेंट आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। लाइक सेटिंग स्टॉप लॉस ऑर्डर एंड पोजीशन साइजिंग प्रॉपरली। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर लगाना है और स्टिक उसके ऊपर स्टिक रहना है। अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस का लेवल आया तो आपका ट्रेड निकल ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि होल्ड करके रखा, नहीं, आपको निकल ही जाना है, फिर चाहे कुछ भी हो, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रॉफिट क्यों ना दे, आपको निकल ही जाना है, ठीक है। और पोजीशन साइकिल आपको मेंटेन करके रखनी है। अभी उसके बाद आता है थर्ड टॉपिक, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मैंने चार्ट पे लेके बताया, चार्ट पे मैंने बताया कि आप अगर चैनल में मार्केट चल रहा है तो वहीं पे आप ओवर ट्रेडिंग कर लोगे, आप ट्रेड के लिए वेट नहीं करोगे, ठीक है, तो ये भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मैनी ट्रेडर्स फेल बिकॉज द लैक ऑफ पेशेंस एंड चेज अ ट्रेड इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको राइट अपॉर्चुनिटी के लिए वेट करना है। जैसे ही आपका स्टार्टअप बनता है, आपका ट्रेड आता है, जैसे मैंने तीन चार स्ट्रेटेजी बताई, जैसे अगर आप रिवर्सल करते हो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वगैरह जो भी ट्रेड आप करते हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको स्ट्रिक रहना पड़ेगा कि पेशेंस रखना पड़ेगा, आपके अंदर वेट करना पड़ेगा उसका, ठीक है, तो ही आप उसमें उसके ऊपर प्रॉपर ट्रेड ले सकते हो। मोस्टली मार्केट साइडवेज रहता है, 90% मार्केट साइडवेज रहता है, ठीक है, तो वो टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है, ये आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल माइंडसेट हेल्प ट्रेडर्स फॉलो देयर स्ट्रेटेजी विदाउट बीइंग स्वेड बाय शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। मतलब इसका मतलब क्या है, आपका जो स्ट्रांग माइंडसेट होगा, स्ट्रांग साइकोलॉजिकल माइंडसेट होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर स्टिक रहने में, ठीक है। तो इसी में आता है अपना डिसिप्लिन और पेशेंस, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ टॉपिक, हैंडलिंग लॉसेस एंड फेलियर्स। हैंडलिंग लॉसेस एंड फेलियर। अभी आप लॉस को कैसे हैंडल कर सकते हो, जो आपका फेलियर है उसको कैसे हैंडल कर सकते हो। मान लो कि एक मंथ हुआ, उसमें एक मंथ में आपको पूरा लॉस में निकालना पड़ा, ठीक है, बड़ा लॉस निकालना पड़ा, ठीक है, तो उसको आप हैंडल कैसे करना हो, यही ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आता है, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना, अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, क्योंकि मैं ट्रेडिंग साइकोलॉजी और टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बहुत सारे वीडियोस लाता रहता हूँ, ठीक है। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना है, लेवल्स वगैरह, तो मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी के ऊपर, तो उसका प्लेलिस्ट मैं लास्ट में दे दूंगा, वहां से आप पूरा कोर्स देख सकते हो। उससे आपको 90% मतलब 50% तो आप ट्रेडिंग सीख ही जाओगे, ठीक है। उसके बाद आपका प्रैक्टिस रहेगा, वो आप प्रैक्टिस आप कर सकते हो अपने खुद से। बाकी आपको टेक्निकल एनालिसिस और साइकोलॉजी का पूरा नॉलेज यही यही एक चैनल पे मिल जाएगा, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, और कोई कोर्स बाय करने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी फोर्थ टॉपिक है हैंडलिंग लॉसेस एंड फेलियर्स। अभी ये क्या होता है, तो लॉसेस आर इनविटेबल इन ट्रेडिंग। लॉसेस नेसेसरी है, ये होगा ही, इसमें कुछ हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। लॉस तो आपको लेना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, पर आप उसको मेंटेन कैसे करते हो, उसको मतलब कम कैसे कर सकते हो। बट अ गुड ट्रेडिंग साइकोलॉजी हेल्प ट्रेडर्स एक्सेप्ट लॉसेस एंड पार्ट ऑफ द गेम, लर्न फ्रॉम देम। मगर आप इसको कैसे लेते हो, ये जो लॉसेस है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, प्लेजर के साथ एक्सेप्ट करना है, और उसको उससे कुछ सीखना है। आपने ट्रेडिंग जर्नल में आप लिख लो कि मुझे यहाँ पे लॉस हुआ है, तो उससे सीख लो कि हाँ इससे लॉस हो रहा है, तो इससे सीख सकते हो। इमोशनल रेजिलियंस प्रिवेंट रिवेंज ट्रेडिंग। अगर मान दो कि आप इमोशनल हो गए, मुझे तो लॉस हुआ है, मुझे तो रिकवर करना है, तो आप ज्यादा लॉस करोगे, ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग करने लगोगे। वे ट्रेडर्स ट्राई टू रिकवर लॉसेस इमीडिएटली, ऑफ्टन 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 लीडिंग टू मोर लॉसेस। मगर अगर आप मान लो कि
अगर आपका लॉस हुआ है, मान लो कि जो भी लॉस हुआ है वो इमीडिएटली आपको रिकवर करना है, ठीक है, तो आप ज़्यादा लॉस करोगे, मोर लॉस कर दोगे, ठीक है, तो उसको इमीडिएट नहीं करना है हमें रिकवर। हमें अपना जो पुराना लॉस हुआ है वो पास्ट है, उसको भूल जाना है, ठीक है। अगर मान लो कल जो हो चुका है, ठीक है, वो कभी आने वाला नहीं है, कल वापिस नहीं आएगा, ठीक है, तो वो उसको भूल जाओ, वही बेहतर है। पास्ट को हमेशा भूल जाओ। जो भी पास्ट में लॉस है, जो मान लो कि आज आपको लॉस हो गया, 10,000 रुपये का लॉस हो गया, ठीक है, तो वो कभी नहीं आएगा वापिस, ठीक है, आपके पास नहीं आएगा, वो फिक्स है, वो रियलिटी है, वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उससे सीखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ मैं इससे सीखा और कल जाके मुझे यही करना है, ठीक है। तो ये आपको सीखना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि एक्सेप्ट करने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो कि आज आपका एज एग्जाम्पल 10,000 रुपये का लॉस हुआ है आज के दिन में, ठीक है, तो वो आपको एक्सेप्ट कर ही लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर इमोशनल नहीं होने देना कि मुझे लॉस हो गया, मुझे लॉस हो गया, वो रिकवर करना है, नहीं, ठीक है, वो गया। अभी आगे आने वाले टाइम में, कल के दिन में आप क्या करोगे, वो उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है, उसके ऊपर नया स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना है, मतलब आपका जो भी स्ट्रेटेजी है उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, उसको कैसे सुधारना है, उसको रेक्टिफाई करना है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। अभी आते हैं फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट ये बहुत ही जरूरी है, और ये जो मैंने पांचों पॉइंट्स बताए, वो अगर आपने पांचों पॉइंट्स फॉलो कर लिए तो आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा हेल्प होगा, ठीक है। कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। अगर आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए ट्रेडिंग में, तो आप देख सकते हो, अभी मुझे आज एक मेरा फ्रेंड मिला था, वो इंजीनियर है, ठीक है, और उसने अभी इंजीनियरिंग में इंजीनियर है वो, और जॉब कर रहा है इंजीनियरिंग की, और उसको उसको समझ लो कि यहाँ पे 5 साल हो गए, ठीक है, 5 ईयर, 5 ईयर की जॉब है, 5 ईयर उसको जॉब में हो गए, और अभी उसका सैलरी है 36,000 पर मंथ, ठीक है, 36,000 पर मंथ। अभी 5 ईयर उसको जॉब में हो गए, फिर भी उसकी 36,000 पर मंथ सैलरी है, ठीक है, और उसने 4 ईयर इंजीनियरिंग किया था, 4 ईयर कॉलेज में किया था, वहीं पे उसने इन्वेस्टमेंट 2-3 लाख कर दिया होगा, ठीक है, अप्रोक्स मैं बता रहा हूँ, मुझे पता नहीं है, पर अप्रोक्स 4 ईयर जो इंजीनियरिंग के 4 ईयर टाइम उसने दिया, एजुकेशन दिया, उसके बाद उसको जॉब मिला, और जॉब में भी 5 साल का उसको एक्सपीरियंस है, फिर भी उसका 36,000 सैलरी है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको एक महीने में इतना मिल जाएगा, ठीक है। आपको भी देना पड़ेगा ना थोड़ा टाइम, तो आपको कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, लर्निंग देनी पड़ेगी। उसने कितने दिए, 4 और 5, 9 साल दे दिए, ठीक है, 9 साल के बाद 36,000 पर मंथ निकाल रहे हैं वो, ठीक है। तो ये बहुत ही, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो आपको एटलीस्ट 2 साल या फिर 3 साल तो देना पड़ेगा, 2 या 3 साल कंसिस्टेंसी से आपका प्रोसेस फॉलो करो, उसके बाद आप करना, ठीक है। और ये जो 36,000 है वो एक दिन में आपका निकलेगा, पर आपको उससे 2-3 साल तो एटलीस्ट देना पड़ेगा। आप 2 ही दिन में आके अगर आप हीरो जीरो खेलने लगे तो नहीं होगा, ठीक है। अभी आते हैं कंसिस्टेंसी एंड लॉन्ग टर्म सक्सेस। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, 5 साल के बाद आप कहाँ पे होंगे वो देखना है आपको, ठीक है। ओके, उसके बाद आता है ट्रेडिंग इज लॉन्ग टर्म गेम एंड कंसिस्टेंसी की। जैसे मैंने पहले बताया कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है, एक ही दिन में आपको नहीं बनना है करोड़पति, ठीक है। इमोशनल इनेबिलिटी लीड्स टू अट्रैक्ट अरेक्टिंग डिसीजन मेकिंग एंड इनकॉन्सिस्टेंट रीजन। मतलब आप अगर मान लो कि एक ही दिन में आप, जैसे मैंने पहले बताया, एक ही दिन में आप करने लगोगे, आपको मतलब इम्पल्सिव डिसीजन आप ले लोगे, ठीक है, मतलब आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, आप जानते ही हो, ठीक है। और मुझे कमेंट करके वो बताना। अ स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल अप्रोच हेल्प्स ट्रेडर्स स्टे फोकस ऑन देयर लॉन्ग टर्म गोल्स। मतलब आप अगर आप कंसिस्टेंट, मतलब आपका साइकोलॉजी स्ट्रांग होगा और आपका साइकोलॉजिकल अप्रोच ठीक होगा, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे, ठीक है, शॉर्ट टर्म के नहीं। यही एक कहना चाहता है, ठीक है। इम्पल्सिव और शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स, मतलब आप शॉर्ट टर्म के मार्केट मूव्स, मान लो कि आज 5,000 पॉइंट मार्केट गिर गया, इतना तो नहीं गिरता, मान लो कि 1,000 पॉइंट आज गिर गया, ठीक है, निफ्टी, तो अभी उसको कैसे हैंडल करना है। मान लो कि उसी दिन आपका लॉस हो गया, ठीक है, बहुत सारे टाइम होता है ये, ठीक है। आप जब बिगिनर फेस में होते हो तो मार्केट जब भी गिरता है ना, तो भी लॉस होता है, तो उसके बाद आपको फोमो फील होगा, ठीक है। मार्केट मान लो कि आज बहुत सारा गिरा, ठीक है, बहुत 5,000 पॉइंट गिरा, सॉरी 2,000 पॉइंट गिर गया, तो आपको उसमें फोमो फील होगा कि इतना मार्केट गिरने के बाद, इतना अच्छा मार्केट है, फिर भी मुझे नहीं हुआ, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आप दूसरे दिन ज़्यादा लॉस कर दोगे। तो यही तो सीखना है, इसके ऊपर कंट्रोल करना है अपने आप को, ठीक है। उसके बाद फाइनल थॉट से, मास्टरिंग ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज इंपॉर्टेंट टू टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस। मतलब आप जो भी साइकोलॉजी है वो फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस दोनों के बराबर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप साइकोलॉजी सीख लिया तो आप ट्रेडिंग कर पाओगे, टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया तो आपको आ जाएगा। अगर मान लो कि आप टेक्निकल एनालिसिस आपको पूरा सीख गए आप, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कहाँ से मार्केट मूव कर सकता है, कहाँ से रिवर्सल ले सकता है, अगर आप पूरा सीख गए आप, तो आप गुड एनालिस्ट बन सकते हो,
ट्रेडर नहीं। ठीक है, ये रियलिटी है, इसको समझना पड़ेगा आपको। मान लो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस समझ गए तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी की भी उतना ही सीखना पड़ेगा। अगर आप नहीं सीखे ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो आप नहीं बन पाओगे प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो बन जाओगे पर प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, अभी आते हैं आगे, डेवलपिंग इमोशनल डिसिप्लिन, पेशेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। ये मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं। ठीक है, अगर ये मेरी बात से आप रिलेट करते हो, कोई भी बात आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ये जो बातें बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, बुक में लिखी हुई बातें नहीं है, ये पूरी प्रैक्टिकल मार्केट में की हुई बातें है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, वीडियो को हम लोग यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ट्रेडिंग कोर्स देखना है तो आप देख सकते हो, मैंने प्लेलिस्ट दिया है यहीं पे, वो आप देख सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।